टाटा कंज्यूमर ये इस वक्त अपने इस नई शॉपिंग के बाद करीब करीब 1164 पे खुला स्ट्रॉन्ग, हालांकि बैकफुट पे आ गया थोड़ा सा, बट स्टिल करीब 1.5 लाख शेयर का एडिशन यहाँ पे हुआ है। मुझे स्क्रीन पे एक और चीज़ नज़र आ रही है, उसमें है कि ऑटो में धीरे धीरे मूव बढ़ता हुआ। अनुज और एक स्टॉक जो डाउन साइड में है वो है डिक्सन टेक। यहाँ पर एक डाउनग्रेड था, मेरे ख्याल से आज शायद गोल्डमैन का था या पता नहीं किसी एक का था जो मैंने देखा था। वो स्टॉक अब करीब करीब 2-2.5% नीचे है। मतलब ज़्यादा लूजर्स है नहीं, एक डिक्सन है, एक HDFC लाइफ है, लेकिन इसके अलावा पूरा का पूरा मामला है IT शेयरों का ही। लेकिन ध्यान रखिए, आज मैं कहूँगा कि थोड़े से हायर लेवल से स्टॉक स्लिप ज़रूर हो रहे हैं, खासतौर से HCL टेक बड़ी शुरुआत के बाद। हालांकि टेक महिंद्रा में अच्छा मोमेंटम है, टेक महिंद्रा में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, इसके लिए भी ये स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रहा है। आज हमारी स्पॉटलाइट में था ये, करीब करीब 5% ऊपर इस समय आपको टेक महिंद्रा काम करता हुआ दिखाई देगा। चलिए खैर, अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और गाबा सर हैं क्या हमारे साथ? क्विक सिंगल। गाबा सर गुड मॉर्निंग, होपफुली अब आप बेटर फील कर रहे हैं, बताइए इस समय का क्विक सिंगल। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। इस समय का क्विक सिंगल है कोरोमंडल इंटरनेशनल, ट्रेड कर रहा है 1212 रुपीज पर, ले लेना चाहिए। 12 रुपए का स्टॉक, 1200 का बस टारगेट ऑन द अपसाइड कोरोमंडल इंटरनेशनल के 1240। कोरोमंडल इंटरनेशनल, कोरोमंडल इंटरनेशनल गाबा सर के पैक का। सचिन, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, यहाँ पर फोकस मिड कैप आईटीज पे ही है। एंड LTI माइंट्री ने जिस इंटेंसिटी से 6400 का लेवल निकाला है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। 6510 पहला टारगेट होगा, 6640 सेकंड टारगेट होगा। अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 6395 पे लगाए एंड ट्रेडिंग लॉन्ग्स अभी भी बिल्ड किए जा सकते हैं। ओके, LTI माइंट्री 6427 पे आपका ये बाय कॉल है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बन गया था। लास्ट सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, तो चोला फाइनेंस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1249 के लगाने हैं आपको, 1249 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक 1280 तक के टारगेट स्टॉक में पॉसिबल है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1260 वाला कॉल ऑप्शन चोला फाइनेंस का लिया जा सकता है। 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 24 रुपए के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ओके, चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चोला की मानस जी की एक कॉल। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन, आपका ट्रेड? बिल्कुल, मैं यहाँ पे फोकस करूंगा रियल एस्टेट काउंटर पे, और गोदरेज प्रॉपर्टी मेरे रेडार पे रहेगा। मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट काउंटर परफॉर्म कर रहे हैं, और गोदरेज प्रॉपर्टी में फ्रेश ब्रेकआउट और सस्टेनेबल मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इवन बाकी सारे रियल एस्टेट काउंटर भी अच्छे लग रहे हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे खरीदारी की सलाह। अभी 2300 के आसपास चल रहा है, खरीदे। 2250 का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 2380 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। बिल्कुल अच्छा मोमेंटम है रियल एस्टेट में। एक बार DLF वापस लेकर आइए, और देखिए DLF अब 813, मतलब क्या मूव रहा है DLF में। और हर लेवल पर ये बात हुई है DLF में कि इसको पकड़े रहिए, छोड़ना मत इसको। और आप देखिए यहाँ पर 812, शानदार मोमेंटम। कविता जी, आपका ट्रेड? तो अनुज जी, मेरा DLF ही बाय ट्रेड था। 813 के लेवल पर है। आई बिलीव ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे 818, 820 के लेवल की तरफ। 803 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 820। ओके DLF। आशीष जी, आपका क्विक सिंगल? जी अनुज जी, मेरा भी कोई सिंगल रियल एस्टेट सेक्टर से ही है। ओवरऑल रियलिटी इसमें भी बहुत शानदार मूव बना हुआ है, पूरा सेक्टर का टेलविंड काफी अच्छा लग रहा है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल रियलिटी में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1540 का कैसे मेंटेन करें, मुझे लगता है इसमें 1590 और 1610 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जी हाँ, पूरा रियल स्टेट स्पेस, इनफैक्ट अगर आप देखिए मेरे स्क्रीन पे जो कैश के स्टॉक्स हैं वो भी डे हाई पर जाते हुए, तो पूरा रियल स्टेट इस वक्त अच्छा मूव देता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र है ICICI बैंक पे। हालांकि थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है इसकी कि ये 1000 के ऊपर टिका है, और 1000 पे ही पुट राइट जो कॉल राइटर थे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा स्क्वीज होगा, करीबन 1025, 1030। ये मेरा टारगेट है ICICI बैंक का, तो इट्स अ बाय इन ICICI बैंक अबव 1000 रुपीज। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 990। ओके, चलिए, तो ये समय सारी कॉल्स पूरी हुई। मयूरेश से एक बार मुझे व्यू लेना है एक। अब मयूरेश, अब टाटा कंज्यूमर में क्या करें इस समय? अच्छा रिएक्शन दिया स्ट्रीट ने इस एक्विजिशन को।
नहीं, जिनके पास से बने रहना चाहिए अनुज जी। आई थिंक जैसे मैं तर्क बता रहा था प्री ओपनिंग कि जो एक्विजिशंस हुए हैं ये राइट स्पेस में हुए हैं। दूसरा जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पॉकेट्स हैं, अर्बन हुआ, सेमी अर्बन एरियाज हुआ, उनका जो संपन्न का पोर्टफोलियो है वो अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। सॉल्ट पोर्टफोलियो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन वेरी वेरी स्टेबल अगले कुछ तिमाहियों तक। और ये जो अधिग्रहण इन्होंने किए हैं, मुझे लगता है आई थिंक एक राइट डायरेक्शन में अधिग्रहण इसलिए है कि जो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ हो सकती है अगले कुछ तिमाहियों तक, हम जो एक क्यूएसआर स्पेस के लिए बातें करते हैं, आउटसाइड ईटिंग प्लस रेडी टू ईट, ये जो सारी चीजें होती हैं ये और भी तूल पकड़ेगी इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के पैटर्न्स बढ़ते जाएंगे। अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल इंडियाज में भी जो साफ तरीके से झलक रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स दैट आर कमिंग थ्रू, पैकेज फूड्स के लिए हो या क्यूएसआर प्लेस के लिए हो। तो मुझे लगता है आई थिंक राइट स्पेस में अधिग्रहण कर रही हैं कंपनीज, दैट विल यील्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे के जाते वक्त रेवेन्यूज के ऊपर, मार्जिन के ऊपर और बॉटम लाइन ग्रोथ के ऊपर। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए, वी आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस। ओके, अच्छा अब एक बार जरा आप लेकर आइए एचडीएफसी बैंक और उसके बाद बैंक निफ्टी। और देखिए अगेन मार्केट में क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कौन सा क्यों कब आने वाला है। बैंक निफ्टी पर इसलिए अप्रोच ये थी आज की एचडीएफसी बैंक देखें और बैंक निफ्टी में उसी हिसाब से अपनी ट्रेड लें। और ये देखिए अब डे हाई पर दोनों एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी। अच्छा, बैंकेक्स की भी वीकली एक्सपायरी है, बैंकेक्स अब 54,100 के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा मोमेंटम। गाबा सर, आपके दोनों पोर्टफोलियो स्टॉक्स इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक डे हाई पर, क्या करें अब यहाँ पर? इंडसइंड बैंक तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। 1694 है, मैटर ऑफ टाइम, कुछ महीने दीजिए, ये जा तो रहा है 2000 की तरफ, मैटर ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जब भी कोई डिप्स मिलती है बायबल है, और हमने वही देखा है कि जब भी डिप्स आती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है और एक अपमूव मिल जाता है। रही बात एचडीएफसी बैंक में, ये जो लो हमने देखा है 1460 का, जो मैंने दिवाली पिक दिया था, ये एक लगता है बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ पर जो ज्योमेट्री है बहुत ही बढ़िया ज्योमेट्री है। आई थिंक फॉर ऑल टाइम्स टू कम, आई थिंक एचडीएफसी बैंक इज अ बाय, डिप्स बायबल है, और दोनों ही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में। एचडीएफसी बैंक अपनी लगभग 28 दिसंबर से अनुज चली आ रही फॉलिंग चैनल को आज ऊपर की तरफ बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अनुज, ये एग्जैक्टली जो प्राइस है 1657, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, क्या लग रहा है? आई मीन बाजार को हर रोज ब रोज कुछ ना कुछ नई खुराक चाहिए होती है। हाँ। आज वो खुराक बैंक में ढूंढ रहा है। हाँ, और एचडीएफसी बैंक में नहीं, सही कहा आपने, सही कहा, रोज कुछ ना कुछ चाहिए मार्केट को। देखिए क्या है ना वीरू, एचडीएफसी बैंक की ट्रेजेक्टरी देखिए आप। दिसंबर में बहुत बड़ी रैली आई इसमें 10% की। वो मार्केट ने प्रीएम्प्ट किया कि जनवरी में जब एफआई के इन्फ्लोज आएंगे तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक में आएंगे। वो उसके बाद बड़ी रैली के बाद एचडीएफसी बैंक, आपको याद होगा, 3-4 दिन तक कंसोलिडेट कर रहा था, फिर थोड़ी करेक्शन आई यहाँ पर। और इसका चार्ट मुझे ये बता रहा है कि अब ये तैयार है वापस अपने प्रीवियस हाइज की तरफ जाने के लिए। हाँ, अब ये देखना है कि जो हमने बात भी की थी कि मार्केट का बाहुबली लौट आया है, तो मार्केट में इसके प्रीवियस हाई 1757 का था, ऑलमोस्ट वहाँ तक गया था, फिर करेक्ट हो गया था ये। अब देखते हैं नंबर्स कैसे आ रहे हैं, नंबर्स के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। और इस बार वीकडे पे आ रहे हैं लकीली, तो थोड़ा सा कल हमको इंटरेस्टिंग का मुंह दिखाई देगा। लेकिन वीरू एक चीज़ है, अगर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, अगर ये तीनों स्टॉक्स एक साथ चलने लगे तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपके कोहली, रोहित शर्मा और कोई भी तीसरा अच्छा प्लेयर ले लीजिए, वो अगर सेंचुरी मारें तो टीम का क्या स्कोर होगा। ये मार्केट वही वाली मार्केट है। जी हाँ, और स्पेशली अगर आप आज निफ्टी बैंक के देखें ना, वो कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। आई मीन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, और एक बजा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आइए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। आज इसके पास बहुत सारे वो वेरिएबल्स हैं जिसके जरिए ये अपने ऊपर का सफ़र तय कर सकता है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ओके, इट्स 5965, यानी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने अपना आज एक और नया शिखर क्रिएट कर दिया, ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। सचिन, पीएसयू बैंक्स में कुछ ग्रिप करना चाहेंगे आप? डेफिनेटली एसबीआई प्रेफर्ड चॉइस होगी। एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से मोमेंटम अभी बिल्ड हो रहा है, आई थिंक ये काफी नेसेंट स्टेजेस है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जल्दी मुझे लग रहा है स्टॉक ये 670 680 के आसपास स्विंग होना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है पोजिशनल नजरिया रखे, एक अच्छा फ्लोर सेट हो चुका है 620 के आसपास, एक फ्लैट वेव करेक्शन कंप्लीशन है। एंड जिस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस में एक पॉजिटिव कन्वर्जेंस है, तो आई थिंक 630 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोर्टफोलियो में पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी 675 680 टारगेट्स के लिए।
ओके तो यहाँ पे इस वक्त बैंकों में अच्छा मूव, एसबीआई आपकी स्क्रीन पे 641, राजे ये सचिन जी का प्रिफर्ड कॉल रहेगा। और क्या है इस स्क्रीन पे जो अच्छा है, आई मीन ग्रैब करने लायक है लॉन्ग साइड पे? विप्रो, अच्छा एक बार राजेश जी का एक ट्रेड है बहुचर्चित और वो बार बार उसको पिक भी करते हैं, लेट्स ब्रिंग ब्रिटानिया। ब्रिटानिया क्या कर रहा है? इट्स 5153, ये नहीं, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसमें ना आज ऑप्शन एक्टिविटी मेरे को थोड़ी सी नज़र आ रही है, इसीलिए मैंने इसको पिक किया। पर क्या छोड़ता हूँ अभी, क्योंकि अभी भी इसने अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार नहीं किया। लेट्स ब्रिंग बीएल। राजे ये चंदन जरा बीएल को देखिएगा एक बार, बीएल की ट्रैजेक्टरी आपको लग कैसी रही है इस वक्त? इट्स 185.90 और मेरे ख्याल से ये इसका ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। अभी यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या? 187 के अबाव अगर ये निकलता है तो कोई मूव दे सकता है? बिल्कुल वीरू, यहाँ पे अच्छा सेटअप है और इनफेक्ट हम डिफेंस और सीपीएससी सेक्टर पे काफी पॉजिटिव है। बीएल की बात करें तो 13-14 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 183 का सपोर्ट है, 195 तक का मूवमेंट आना चाहिए। किसी को ऑप्शन में भी ट्रेड करना है तो 185 का कॉल ले सकते हो। 620-630 के आसपास ये कॉल चल रही है, ₹4 का सपोर्ट रहेगा, ₹10 तक के टारगेट रहेंगे। तो चाहे 185 का कॉल लें या फिर 192-195 के टारगेट के लिए खरीदें, दोनों ही तरह से इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रिप किया जा सकता है। ओके ऐसे देखिए विप्रो का सर्किट खुला थोड़ा सा, वो टेम्प्रेरी फ्रीज था जो वो 12% ऊपर। अब इस समय विप्रो मेरे ख्याल से ये अब अलाइंड हो गया एडीआर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि एडीआर 16% ऊपर था। ध्यान रखिए फ्राइडे को विप्रो का स्टॉक ऑलरेडी 4% चल चुका था, तो एडीआर को वो भी फैक्टर इन करना था, तो इसके लिए वो 16% ऊपर था। अब आज 12% ऊपर, तो ये अब मेरे ख्याल से मूव शायद कैप्चर इन हो चुका है। लेकिन वापस मोमेंटम इस समय आ रहा है 2-3 स्टॉक्स में। एक बार मानस की चोला की कॉल रिविजिट करते हैं। चोलामंडलम डे हाई पर इस समय एक बार वो कॉल लेकर आइए जो मानस ने ली थी, वो टारगेट और वो स्टॉप लॉसेस। अब इस समय 1274 पर ये स्टॉक एकदम अपनी हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री पर। और है क्या मानस की कॉल? ओके मानस आपका फर्स्ट टारगेट तो आ गया, ऑलमोस्ट आ गया यहाँ पर। अब क्या करें यहाँ पर? देखिए अगर आप इंटरनेट ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। इवन ऑप्शन में आपको अच्छा काफी बेहतर रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। बुक प्रॉफिट की स्टैंप लगाइए यहाँ पर फर्स्ट टारगेट के आसपास। एक बार के लिए आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर ले। ये मानस की ट्रेड मेरे ख्याल से अच्छी ट्रेड रही है, सुबह खुलते ही ली गई और अब इस समय एकदम डे हाई पर और टारगेट के काफ़ी करीब। बुक प्रॉफिट एक बार स्टैंप लगा दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब शर्मिला भी जुड़ गई है हमारे साथ। शर्मिला गुड मॉर्निंग, फेस्टिव ग्रीटिंग शर्मिला। और आईटी पर अब क्या व्यू? आज बहुत शानदार मोमेंटम सभी स्टॉक्स में। बिल्कुल, और आई थिंक थोड़ा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये लग ही रहा था कि जिस तरह से यूएस में चीजें हैं, हालांकि रिजल्ट्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि एक जो एक्सपेक्टेशन था मेरा कि शायद कंपनीज ये कहेंगी कि आगे चलकर उनके ऑर्डर जल्दी क्लोज होंगे, वो तरह पॉजिटिव कमेंट्री नहीं आई। लेकिन आई थिंक जिस तरह से डेटा रहा है यूएस में और जिस तरह के नतीजे आए हैं, मार्केट हैज रियली बिल्ट ऑन दैट। और आज के अगर आप दो नतीजे देखेंगे, एचसीएल टेक और विप्रो, तो सुबह मैं सोच ही रही थी एचसीएल टेक मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक रहा है और विप्रो सबसे लीस्ट फेवरेट उस विद इन दैट कैटेगरी। और आज मुझे यही लगा था कि शायद विप्रो ज्यादा इट विल बी रिवॉर्डेड मोर, क्योंकि खराब एनवायरनमेंट में भी जिस तरह की उन्होंने मार्जिन डिलीवरी की है, मार्केट उसको बहुत पसंद करेगा। सो आई थिंक दैट इन स्पाइट ऑफ द रन अप यहाँ पर अभी भी स्टीम बाकी है। और एक आध जैसे यूएस का एज वी गो इनटू द ईयर और यूएस से हमें ज्यादा अच्छे संकेत मिलेंगे, परहैप्स दिस विल बी अ स्टोरी दैट विल गेट बिल्ट अप। ओके विप्रो, अच्छा मीनवाइल आप जियो लेके आइए। याद रखिएगा मैं बात करने जा रहा हूँ एक स्टॉक के बारे में जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है, मतलब इस ग्रुप के हाथ में है। बट मैं प्रकाश सर आपका एक व्यू चाह रहा हूँ। मेरे को जो एक लॉजिक नज़र आया वो ये 261.30, ये दो प्राइस हिस्ट्री हैं इसकी। एक तो जिस दिन प्राइस डिस्कवरी के बाद ये लिस्ट हुई थी, उस दिन का स्विंग हाई था अप्रॉक्सीमेटली 262, यस। और उसके बाद एक बार इंट्राडे में 4 सितंबर को हाई लगा था, इट वाज आई थिंक 266.70। प्रकाश सर, ऑल्दो इस पे पूरे के पूरे टेक्निकल्स के जो पैरामीटर्स हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं, बट जितना भी डेटा हमारे पास है सर, ये अगर 262 और 66 की सप्लाई को एब्जॉर्ब कर जाए तो प्राइस प्रोजेक्शन क्या निकल के आएगा? वेल, सबसे पहले डिस्क्लोज करना चाहूंगा, मैंने 23 अक्टूबर को लिया था जब वो सर्किट ये लो लगा था। हाँ, प्राइस डेटा नहीं है, हम फिर भी ट्रेड कर सकते हैं।
वहीं से एक बाउंस मिला है। तो स्ट्रक्चरली देखें तो जियो फाइनेंस बढ़िया लगता है स्टॉक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 230 240 के आसपास है। हाँ, हमने हाई देखा है 280 का, मुझे उसका थोड़ा भी फिक्र नहीं है। इस पे जब भी कोई डिप्स मिलती है मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 230 एक बेस बन चुका है जियो फाइनेंस में, लेकिन इसको लेना चाहिए 1 2 3 दिन के लिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए 1 2 या 3 क्वार्टर के लिए। अच्छा मुनाफा मिलेगा जियो फाइनेंस में मेरे ख्याल से। इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक 230 240 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, अब ट्रेड का 260 में इस बाय। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो 255 का स्टॉप लगाइए, करीब फिर 270 75 देख सकते हैं ट्रेडिंग बैट, बट इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक जियो फाइनेंस। याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे, ये इसी समूह की कंपनी है और जिस समूह के एक चैनल पर आप ये कार्यक्रम और ये प्रसारण देख रहे हैं। कोई भी निजी निवेश जो है आपका, वो उस पर एक निजी राय ज़रूर रखें। और देखिए आज बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मूड में है और जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी शुक्रवार को और गुरुवार को, अभी तक एज ऑफ नाउ लग रहा है कि वो अच्छी तरीके से भर रहा है। याद रखिएगा 48,000 एक मीनिंगफुल पॉइंट था, जो शुक्रवार के स्टैट्स के मुताबिक 22 लाख कॉल सबसे बड़ी ही खड़ी थी और आप उसी को इस वक्त भेद कर ट्रेड कर रहे हैं। इट्स HDFC बैंक जो इस वक्त पूरे आई थिंक मोमेंटम को अपनी ग्रिप में लिए हुए है। जरा HDFC बैंक लेके आइए। अभी कुछ देर पहले जब अनुज और मैं चर्चा कर रहे थे, उसको हम अपने डिस्कशन में शामिल कर रहे थे, उस वक्त उस प्राइस पे एग्जैक्टली 20 डेमा को स्ट्राइक कर रहा था। नाउ इट्स 10 डेमा एज वेल, मतलब 1631 पे 10 डेमा भी पार हो गया। इन ए सिंगल सेशन आपने 10 डेमा 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार किया। दैट्स गुड। दोबारा इस पर नहीं आऊँगा और कुछ स्टॉक्स को मार्क करता हूँ यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो अच्छा कर रहे हैं। एक बार मोमेंटम के लिहाज से आप देखिए जरा बजाज फिनसर्व को, मेरे स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस जो बहुत तेज़ी से जिसमें बिल्डअप है। एक बार फिनसर्व लेके आएंगे 1649 और ये अपने शुक्रवार के लोस के बेहद नज़दीक ट्रेड करता हुआ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे नहीं 50 डे में ऑलरेडी वॉलेट हो चुका है। सचिन, इनफैक्ट राजेश जी, आपका व्यू क्या है? और ये अभी तक शुक्रवार के लो को नहीं तोड़ा है और अभी तक 26 दिसंबर के लो को नहीं तोड़ा है। 5 दिन में गजब सेलिंग प्रेशर था यहाँ पर। आपका व्यू इस वक्त बजाज फाइनेंस पे, फिनसर्व पे, माफ कीजिएगा? देखिए वीरेंद्र जी, बजाज फिनसर्व का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो चुका है। ये 1680 1690 ये इसका बैरियर है। हालांकि यहाँ पे एक रिवर्सल, यानी आप कह सकते हैं कि एक रिलीफ रैली आ सकती है। कहाँ तक? तो वही बैरियर है 1680 1690। तो मुझे लगता है पिछले जो 5-6 दिनों से जो प्रेशर है, थोड़ा एक रिलीफ होना चाहिए, एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए। सो इट इज प्योरली अ रिलीफ रैली प्ले। आपको लॉन्ग करना है 1650 के ऊपर, 1640 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, 1680 1690 ये स्विंग का पहला रेजिस्टेंस होगा, यानी ये टारगेट होगा। अच्छा राजेश जी, आपसे एक और व्यू लेना है मुझे आदित्य बिरला कैपिटल पर। आई थिंक वो सुबह सुबह आपकी ट्रेड थी, ग्रिप में हो गई है वो अच्छी खासी। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? स्ट्रेंथ है, यानी अगर आप देखें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ये रिवर्सल हो रहा है, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 180 के ऊपर आप इसे बाय करें, जैसे पहले भी कहा 188 का टारगेट सेट है, 180 के ऊपर बाय करें। जो हम नया स्टॉप लॉस देंगे तो न्यू स्टॉप लॉस विल बी एट 178, तो स्टिल अ बाय इन एबी कैपिटल। ओके, स्टिल बाय इन एबी कैपिटल। और एक स्टॉक यूनाइटेड ब्रूअरीज, आज मार्केट मोमेंटम में है वैसे, और HDFC बैंक ने अब संभाल लिया है काम। अब मामला संभाल लिया HDFC बैंक ने, और अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक बार बैंक एक्स है क्या हमारे इसमें सिस्टम में, क्योंकि बैंक एक्स की एक्सपायरी होती है मंडे को, और बैंक एक्स के ऑप्शंस में काफ़ी वॉल्यूम्स होने लगे हैं आजकल। एक बार बैंक एक्स लेकर आइए ज़रा और फिर देखते हैं। हाँ, BSE बैंक इंडेक्स 54,220 पर अब इस समय ये इंडेक्स अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। सचिन, HDFC बैंक कोई ऑप्शन ट्रेड यहाँ पर इस समय अगर ली जाए तो? सचिन जी, आई थिंक यहाँ पर 1660 के आसपास का जो फ्लोर है, आई थिंक वहीं पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक ट्रेड बन सकता है। मैं जस्ट डेटा ही चेक कर रहा हूँ जी। 1660 का कॉल ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। लगभग अराउंड 32.5 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है 28 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है
एंड उसी के आसपास आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करनी चाहिए। एंड जिस तरीके से ये रिबाउंड हो रहा है, मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द डे 42 43 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। तो आई थिंक रिवर्ट टू दिस अपॉर्चुनिटी 1660 के कॉल ऑप्शन में बेहतरीन नजर आ रही है, तो जरूर खरीदारी करने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के 1660 के कॉल ऑप्शन में। जैम एचडीएफसी बैंक की 1660 और जो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था ना सचिन, वो भी अच्छा करता हुआ। एसबीआई इनफैक्ट अब धीरे धीरे अपनी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के बेहद नज़दीक आने की कोशिश करता हुआ। इट्स 660 जो मेरे ख्याल से इसका ऑल टाइम हाई है अब ऑल मूविंग एवरेजेस। अच्छा, एक दिग्गज जरा मैं आईटीसी को देखना चाहूँगा। लास्ट टाइम जब पारी को संभाला था तो आईटीसी ने संभाला था। आज अभी भी अच्छी ओपनिंग के बाद वो डिलीवर नहीं कर पाया। मतलब ओपनिंग मिली थी इससे बहुत अच्छी, आई मीन पिछले 4-5 सेशन की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी उससे बाहर निकला, बट अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया। मैं बखूबी इसके ऑप्शन स्टैट्स को देख भी रहा था। फिर लेके आइए कमिंस इंडिया, इट्स 2071। ये मानस का बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है। मानस बेहद ही शानदार कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट और वो अपना जो सीरियस इम्पैक्ट है वो दिखाता हुआ। 2071 पे आपका व्यू? पॉजिटिव है और मेरे ख्याल से पिछले करीब 4-5 हफ्ते से यहाँ पर व्यू पॉजिटिव रहा है। करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है और नया ब्रेकआउट देता है और आज भी मेरे हिसाब से तो क्योंकि 3-4 दिनों के हाईस को अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर स्टॉक निकला है, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 2050 के नीचे लगा के आप एक लॉन्ग पोजिशन लीजिए। आई थिंक 2130 तक के टारगेट्स आप कमेंट्स में पॉसिबल है। ओके।